हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं आज होल नंबर्स। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का होल नंबर्स। तो आज से हम यहाँ पर इसके सबसे पहले बेसिक्स लेंगे और उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पर। तो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि होल नंबर्स होते क्या हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने पहले भी इन नंबर्स को पढ़ा होगा, क्योंकि ये 6th क्लास में है तो ऑब्वियसली आपने इन्हें 4th और 5th में भी पढ़ा है, लेकिन एक बार हम इन्हें शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू कर रहे हैं। द नेचुरल नंबर्स, ये आपकी बुक की ही डेफिनेशन है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसे हम समझेंगे। द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, the natural numbers along with zero form the collection of whole numbers. Form the collection of whole numbers. ये आपकी बुक की डेफिनेशन है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो होल नंबर्स होते हैं वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन उनके साथ में क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है, अलॉन्ग विद ज़ीरो। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं अभी यहाँ ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे ही हम इसमें ज़ीरो ऐड कर देंगे तो वो जो सेट ऑफ नंबर्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। मतलब ज़ीरो में सारे नेचुरल नंबर्स हमने ऐड कर दिए। हमने ये स्टार्ट कहाँ से किया? ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो ये क्या आ गए? होल नंबर्स। इससे बहुत सारे आपके जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं वो इससे बहुत सारे बनते हैं। कभी कभी ट्रू फॉल्स में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या ऐसा है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या ऐसा होता है कि भाई सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं? देखिए 1 से लेके जितनी भी काउंटिंग है वहाँ तक, इन्फिनिटी तक हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो क्या ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं ये सब होल नंबर्स भी हैं? येस, इट्स ट्रू, ये सारे क्या होंगे? होल नंबर्स भी होंगे। तो ये क्या हो जाता है? फैक्ट ट्रू है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट if I'm saying all whole numbers are natural numbers, is it true? all whole numbers are natural numbers. अब whole numbers देखते हैं ज़ीरो से। क्या ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है? Is zero a natural number? No, it's not true, it's false, because ज़ीरो अगर है तो वो क्या होगा? होल नंबर होगा। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या हो जाता है? फॉल्स। ये फॉल्स है, ये रॉन्ग है। तो इस तरह से जो है ये सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बीच में कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इज ज़ीरो नेचुरल नंबर? जो मैंने अभी पूछा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इज ज़ीरो अ होल नंबर? तो ये हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये पता है, डेफिनेशन जो है होल नंबर की ये पता है तो ही। बस इतना सा बेस है और इसी बेस पर पूरा अब हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। नंबर लाइन जो है वो हम पढ़ ही चुके हैं। नंबर लाइन में अगर आपने नहीं देखा है नंबर लाइन वाला वीडियो तो आप सर्च करें और नंबर लाइन पहले देख लें एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद एक्सरसाइज। इसमें क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर है नहीं तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। आपका जो पेज नंबर 31 है वहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 2.1। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे इसका. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द नेक्स्ट 3 natural numbers write the next 3 natural numbers after 10,999. यहाँ हमें क्या लिखना है? 3 natural numbers लिखने हैं after this number. तो natural numbers का क्या मतलब होता है? सिंपल काउंटिंग जो हम करते हैं, सिंपल काउंटिंग अगर करेंगे तो 10,999 के बाद क्या मिलेगा हमें? सॉल्यूशन. अगर हम सिंपली काउंट करेंगे तो 10,998, 10,999, देन 10,990, इट्स 11,000. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11,000. नाउ 11,000 के बाद हमें क्या मिलेगा? ये जो कॉमाज है मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ जो है हमारा मैथमेटिक्स उसके अकॉर्डिंगली लगा रही हूँ. 11,000 के बाद हमें क्या मिलेगा? 11,001 या फिर 12,000. 11,001 मिलेगा, राइट? तो लिख लेंगे 11,001. नेक्स्ट हमें 3 लिखने हैं क्योंकि, तो इसके बाद हमें मिल जाएगा 11,002. तो ये हैं 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999. नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो भी कुछ ऐसा ही है ऑलमोस्ट. क्वेश्चन नंबर 2, write the 3 whole numbers. Write the 3 whole numbers. Write the 3 whole numbers occurring before 10,001. अब हमें यहाँ पर 3 होल नंबर्स लिखने हैं जो कि 10,001 के पहले आ रहे हैं, जस्ट बिफोर 10,001. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें उल्टा काउंट करना पड़ेगा. 10,001 के पहले क्या आएगा? 10,000. उसके पहले क्या आएगा? 9,999. उसके पहले क्या आएगा? 9,998. और हमें लिखने हैं 3 होल नंबर्स. तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन. 10,000, then 9,999, 9,998. ये हमने उल्टी काउंटिंग लिख ली है यहाँ पर. होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो सिंपल काउंटिंग आप पढ़ते आए हैं बस वही काउंटिंग है. आपको सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं. बस आप अगर इतना याद रख लेंगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? व्हाट इज द smallest whole number? स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? इसके लिए ये पता होना ज़रूरी है जो अभी मैंने बताया कि जो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं. तो होल नंबर में अगर स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है होल नंबर्स में? 0, क्योंकि वो वहीं से स्टार्ट होते हैं. और सेम क्वेश्चन अगर नेचुरल नंबर्स के लिए पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पर देखेंगे. How many whole numbers are there between 32 and 53? 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं? 32 और 53 के बीच में. कैसे काउंट कर लेते हैं पहले एक बार. 32 और 53 मतलब 32 हटाना है, 53 हटाना है. इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं वो देखना है. तो 33 से स्टार्ट करेंगे. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. ये कितने हो गए? 10.
अब हमें और आगे तक जाना है, तो 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 क्योंकि और 52 क्योंकि हमें 52 तक ही काउंट करना है। 32 और 53 दोनों को ही काउंट नहीं करना है। तो ऐसे अगर काउंट करें तो टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं? 20 नंबर्स आ रहे हैं टोटल। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे यहाँ पर? 20 नंबर्स। अब यहाँ तो हमने काउंट इजीली कर लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटे नंबर्स थे, मतलब 32 और 53 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, तो हमने काउंट कर लिया। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ लें कि भाई बताइए 132 और 253 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे? आपका पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा, लेकिन आप काउंट नहीं कर पाएंगे ये। तो इसलिए इसकी एक ट्रिक भी होती है, इसे जो सॉल्व करना है तो इसका एक मेथड भी होता है। तो वो मेथड देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपको क्या करना है, आप इन दोनों को लेस कर दीजिए। 53 जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। तो कैसे करेंगे लेस? 53 में से लेस कर देंगे 32 को, तो क्या मिल जाएगा हमें? 21 मिल जाएगा। अब ये जो 1 है, 53 में से 32 लेस हो गया, 32 तो चला गया, लेकिन अब जो ये 21 मिला है ये किसके इंक्लूडिंग है? ये 53 भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें से फिर से एक और लेस कर देंगे 1, तो ये हमें मिल गया 20। मतलब इन दोनों को पहले आपस में लेस करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को लेस कर देना है, और उसके बाद 1 और लेस कर देना है। जो भी आपका आंसर हो उसमें से 1 और लेस कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा 20। सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं, पहले 253 में से 132 को लेस कर दीजिए, और उसके बाद में जो भी आंसर होगा उसमें से 1 और लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इन दो नंबर्स के बीच में कितने होल नंबर्स हैं या फिर कितने नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने नेचुरल नंबर्स होंगे। इसको रब कर देते हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट द सक्सेसर ऑफ। अब ये वर्ड जो है सक्सेसर, ये क्या है? सक्सेसर मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 2, अब 2 के तुरंत बाद आने वाला जो नंबर है वो क्या है? 3 है, राइट? वो कौन सा नंबर है? 3। तो ये जो 3 नंबर है ये 2 का क्या हो जाता है? सक्सेसर। मतलब एक नंबर के बाद, तुरंत बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या हो जाता है? सक्सेसर। तो ये 3 2 का क्या हो गया? सक्सेसर। ऐसे ही अगर यहाँ पर लिखा होता 24, तो इसका सक्सेसर अगर लिखना है तो इसके तुरंत बाद कौन सा नंबर आएगा? मतलब इसमें +1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 25। तो 25 क्या हो गया? सक्सेसर हो गया 24 का। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनके सक्सेसर्स यहाँ पर हमें लिखना है, मतलब उनके तुरंत बाद आने वाले जो नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। नंबर 1 जो फर्स्ट वाला है आपका क्वेश्चन, सॉरी ए नंबर जो है, ए से जो है नंबरिंग है यहाँ पर 2 4 4 0 7 0 2 1, इसका सक्सेसर लिखना है। अब यहाँ पर इस पूरे नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या देखेंगे? सिर्फ इतना नंबर, ये जो है इस नंबर को देखिए। अगर यहाँ पर 1 से लेकर आपके पास 8 तक कोई भी नंबर आ रहा है तो बस इस नंबर को चेंज कर देंगे और हमारा सक्सेसर आ जाएगा। एज इट इज़ लिखेंगे इसको 2 4 4 0 7 0 और 1 के बाद क्या आता है? 2, तो ये हो गया 702। तो यहाँ पर ये हो गया 24,40,702। सेकेंड वाला, सेकेंड है हमारे पास 1,0,0,199। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 9 है और 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। यहाँ तो 1 था तो 1 के बाद हमने लिख दिया 2, लेकिन ये 1 डिजिट है तो 9 के बाद में जो आएगी वो 2 डिजिट है, वो 10 होगी, तो हमें ये पूरा नंबर एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है? 10,199, सॉरी 1,00,000
199, ये है 1,199। अब 199 पूरा देखना पड़ेगा, 199 के बाद क्या आता है 200, तो यहाँ लिख देंगे 1,200,000, इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे 3,10,99999। पढ़ते हैं इसको, 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh। तो ये क्या लिखा हुआ है 10,99,999, ये लिखा हुआ है, राइट। अब इसमें हमें 99,999 के बाद क्या आता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही 9 हैं, तो इनके बाद क्या आ जाता है 99,000 के बाद में क्या आ जाता है 1 लाख आ जाता है। तो बस इसको पूरे को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 लाख। तो ये था 10,99,999 के बाद क्या आ जाएगा 11 लाख। फोर्थ वाला जो है क्वेश्चन वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0। इसको पढ़ते हैं 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 23,45,670। अब ये 70 है तो इसका क्या हो जाएगा 71। तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं जिनमें 9 जो है वो नहीं है। अगर 9 है तो पूरा नंबर देखना पड़ता है, अदरवाइज आप सिर्फ लास्ट वाला नंबर चेंज कर सकते हैं। 0 के बाद क्या आता है 1 आता है, 70 के बाद क्या आता है 1 आता है, तो 71 हो गया ये। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर 9 दिया है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, फिर आपको पूरा नंबर देखना पड़ेगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव गिवन राइट द predecessor ऑफ। अब यहाँ पर भी सेम है, जैसे हम अभी तक सक्सेसर में एक आगे का नंबर लिख रहे थे, प्रीडेसेसर में हम क्या करते हैं एक पीछे का नंबर लिख देते हैं। मतलब अगर मैं पूछूं कि 2 का क्या होगा प्रीडेसेसर, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब इसके पहले कौन सा नंबर आता है वो उसका प्रीडेसेसर हो जाता है। तो बस यहाँ पर भी हमें वही करना है, मतलब अभी सक्सेसर में हम +1 कर रहे थे आगे का, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे -1। तो सबसे पहले है 94, इसका तो काफ़ी इजी है, इसके पहले क्या आता है 93। बी वाला जो है वो देख लेते हैं, 10,000 लिखा हुआ है यहाँ पर, 10,000 की ठीक पहले क्या आएगा 9,999। सी 208,090। अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा, 90 है तो 90 के पहले क्या आएगा 89 आएगा, बाकी पूरा नंबर एज इट इज लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 89। डी 765432 इसमें भी कुछ भी नहीं कर रहा है, 765432 और 1 के पहले क्या 0, तो ये 21 था तो 21 के पहले 20 आता है, बाकी नंबर पूरा एज इट इज, बस इन नंबर्स को देखना है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो हो रही है, अगर यहाँ 0 आ रहा है तो पूरा नंबर देखना पड़ेगा कि भाई कितनी बार 9 लिखना है, और अगर यहाँ पर 0 की जगह पे कुछ भी और आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है, तो बस एक नंबर पहले वाला आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक ये कंप्लीट हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।